नमस्कार। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं बिहार के काराकाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और इस दौरान बिहार के काराकाट जमीन से क्या कुछ कह रहे, किस तरीके से पाकिस्तान पर निशाने साध रहे, चलिए आपको सुनवाते हैं। करने के बाद आया हूं, जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट पहुंचे हैं और उधर से
जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, हम उसकी सराहना करते हैं और भारत की तरफ अगर कोई नजर उठाकर देखेगा तो हम उसको एक बार फिर से, हमारी जो सेना है वो तैयार है, उनको करारा जवाब देगी। और साथ ही साथ बिहार में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। विभिन्न परियोजनाओं के मद्देनजर जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आए और साथ ही साथ यह भी कहा प्रधानमंत्री ने कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में तब्दील किया। वहीं पर नीतीश कुमार भी इस दौरान उपस्थित नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम रहा है उसको तारीफ की और साथ ही साथ बिहार में क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, इससे पहले प्रधानमंत्री की ये रैली काफी मायनों में खास रही। अब आपको सीधे ले चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए हैं। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को मिलने जाने वाला हूं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और जो आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान की सेना ने किया है, उसके प्रति भारत की रक्षा नीति अब और सुदृढ़ बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी और जो भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिर से एक बार सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आभार। तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री अमित शाह को, जो पुंछ से कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, गहरी संवेदना अपनी जताई है। साथ ही साथ यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाता है तो उसको फिर से जवाब दिया जाएगा। आपको सीधे ले चलते गोवा, जहां पर INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के जवानों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए और साथ ही साथ उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के जो जवान थे उनसे मुलाकात किया और उनका हर स्थिति में उनको निपटने के लिए तैयार रहने को कहा और साथ ही साथ कुछ ही मिनट में जिस तरीके से आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, यह भी कहा INS विक्रांत समुद्री शक्ति का गौरव है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब पाकिस्तान पर INS विक्रांत से हमला किया गया था और पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके थे जिसको तबाह किया गया था। वही राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं।
विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करते हुए नजर आए थे। तो चलिए इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एलडीए में जमीन घोटाले की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की लखनऊ से बता रहे, जहां पर एलडीए में जमीन घोटाले की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। तो लगातार जमीन घोटाले जो है वो सामने आ रहे थे, इसके बाद अब हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन जो घोटाला हुआ है एलडीए की ओर से उसकी रिपोर्ट पेश किया जाए। तो लखनऊ में ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर एलडीए में जमीन घोटाले की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। करोड़ों रुपए की जमीन के बंदरबाट के इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इसको लेकर के जो हाईकोर्ट है उसने कहा कि जमीन घोटाले जिस तरीके से हुए, जितना भी हुआ उन सभी पर रिपोर्ट पेश करे। गोमती नगर विस्तार योजना पर भी हाईकोर्ट निर्देशित करते हुए नजर आई है। तो जहां लखनऊ में ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, एलडीए से जमीन घोटाले को लेकर के हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। करोड़ों रुपए की जमीन के बंदरबाट के आरोप हैं। गोमती नगर विस्तार योजना में ये बताया जा रहा है कि बंदरबाट किया गया था, गलत तरीके से आवंटन के आरोप भी लगाए गए थे। एलडीए अफसरों और उनके जो रिश्तेदार है उनको प्लॉट बांटे गए थे। वहीं 1 साल से दबी रिपोर्ट का हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। 2020 से 24 तक चली जांच में घोटाले का खुलासा हुआ है। 20 से ज्यादा जो आरोपी थे वो अफसरों पर तलवार लटकी है, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकते हुए नजर आई है। तो 1 साल से दबी रिपोर्ट का हाईकोर्ट ने अब रिपोर्ट मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट में पेश किया जाए। तो एलडीए में जिस तरीके से जमीन घोटाला हुआ था 2020 से 2024 के बीच में, उसको लेकर के रिपोर्ट पेश करने को कहा। 20 से ज्यादा जो आरोपी अफसर है उन पर तलवार लटकते हुए नजर आ रही है। तो जांच की आंच में कई ऐसे अधिकारी हैं जो सामने आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि छानबीन जारी है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बिजली आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 27 मई को 28,691 मेगावाट की अधिकतम जो बिजली है उसकी मांग पूरी कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। मंत्री ए के शर्मा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार बिजली आपूर्ति में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। यह राज्य अब लगातार सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला प्रदेश बन चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस दौरान आभार जताया है। वही लखनऊ में आनंदी वाटर पार्क के एमडी से मारपीट हुई है। एमडी राकेश अग्रवाल के घर में घुसकर मारपीट की गई। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। ठाकुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वही साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया। लखनऊ से बड़ी खबर, आनंदी वाटर पार्क के जो मालिक है उसके घर, एमडी के घर पर राकेश अग्रवाल जिनका नाम बताया जाए, उनके घर पर मारपीट की गई है। तो लखनऊ में आनंदी वाटर पार्क के एमडी से मारपीट की गई है। एमडी राकेश अग्रवाल के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दर्ज करा दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वही शहर के लोहियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हापुड़ रोड पर शुक्रवार को तेज रफ्तार कार ने कहर बरपा दिया। अनियंत्रित कार ने पहले रिक्शा को ठोका और एक स्कूटी और एक राहगीर को जोरदार टक्कर मारी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में राहगीर समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद जो कार है वो एक बिजली के खंभे से जा टकराई। इसके बावजूद जो कार सवार है दोनों ही युवक वाहन से उतरकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि जो तत्काल जो है वो घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है और वहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों से जो फरार युवक है उनकी तलाशी भी जारी है।
वो जौनपुर में सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के लखनवा के पास पलटी है। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। वही 10 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बक्सर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 10 जो यात्री हैं वो अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बक्सर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां यह हादसा हुआ। जौनपुर में सड़क हादसे में 4 की मौत की खबर सामने आई। तेज रफ्तार बस ने लखनऊ में ये टक्कर मारा है, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आगरा नगर निगम ने घरों के आगे अवैध रूप से बनाया रैंप हटाने के लिए चेतावनी दी है। जब लोगों ने खुद न हटाए तो बृहस्पतिवार को नगर निगम प्रवर्तन दल ने बुलडोजर से इन्हें ध्वस्त कर दिया। वो 1 सप्ताह पूर्व ही नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी नहीं हटाया गया। तो वहीं केके नगर में दीनदयाल, भगवान सिंह और मंजू देवी के घरों के आगे जो रैंप बने थे उसको तोड़ा गया है। बाग मुजफ्फर खां से राजश्री टॉकीज तक अभियान चला करके 26 रैंप हटवाए गए हैं। नगर निगम की कार्रवाई का ये तस्वीरें भी सामने आया है, जिसका लोगों ने खूब विरोध किया, लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई। निगम ने 1 सप्ताह पूर्व ही अतिक्रमण हटाने को लेकर के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी जब नहीं हटाया गया तो उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। वही पाकिस्तानी हैकर संभल और अमरोहा के 1200 से अधिक व्हाट्सएप नंबरों को हैक कर साइबर ठगी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने देश में कितने लोगों को ठगा होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर उन्हीं हैकरों ने अलीगढ़ के एक युवक से 1.28 लाख की ठगी की है और इसकी जांच में यह खुलासा हुआ है। अलीगढ़ साइबर थाना टीम जांच में जुटी है। वही ठगी की गई जो रकम है वो किन खातों में पहुंच रही है, इसकी भी छानबीन की जा रही। एसएसपी संजीव सुमन ने बताया है कि मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उन्होंने अपने समर्थक के साथ गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में मीट की दुकानों पर अचानक छापेमारी की और कई दुकानों को जबरन बंद किया। बताते ये भी चले कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार विधायक गुर्जर समर्थकों के साथ इलाके में पहुंचे और इसके बाद फिर एक मीट विक्रेता को धमकाया। बताइए अभिचारक उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर के तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक जो गुर्जर हैं उनका यह कहना है कि वे क्षेत्र में अवैध जो मीट की दुकानें हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि कुछ दुकानदार बिना लाइसेंस के मीट का व्यापार कर रहे थे, जिन पर यह कार्रवाई की गई है। खबर कुशीनगर से, जहां जिले के रामकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमाहा गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का गंभीर मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतका की पहचान गुंजन के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। वही परिजनों का आरोप यह भी है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष गुंजन को मारपीट करते थे, गुंजन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद यह मामला सामने आया। घटना वाले दिन गुंजन को बेरहमी से पीटने के बाद ससुराल वालों ने ससुराल के जो पक्ष के लोग हैं उसे दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गए। वही परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे हैं और साथ ही साथ लेकिन इलाज के दौरान ही गुंजन की मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि घटना को 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे परिजनों में भारी रोष है। वही पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिखेड़ा बंबा के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नहर में एक संदिग्ध सूटकेस बहता हुआ मिला। वो स्थानीय लोगों ने जब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद जाकर के पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने जब ये सूटकेस खोल कर देखा तो अंदर एक महिला का शव निकला, जिसे देखकर हर कोई दहशत में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। वहीं बताया यह भी जा रहा है
कि प्रारंभिक जांच में जो मामला सामने आया है वो अज्ञात हत्यारों ने महिला की हत्या की है और उसके शव को सूटकेस में बंद किया है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद उसे नहर में फेंक दिया गया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के थानों में उसको लेकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई थी उसको खंगालना शुरू कर दिया और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करे। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वही हत्यारों का जल्द ही पता लगाया जा रहा है और साथ ही साथ आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे ये भी लग रहा है कि हत्या से पहले उसके साथ किसी तरीके की मारपीट हुई थी और उसके बाद उसकी हत्या की गई। वो उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को सुबह तराई और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो चला। दोपहर बाद बारिश का जो विस्तार है वो प्रदेश भर में देखने को मिला। कहीं भी लू जैसी परिस्थिति नहीं रही, लेकिन कहीं कहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने जो कम दबाव के क्षेत्र हैं और पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में दिखेगा। 29 से 31 मई के बीच प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बूंदाबांदी होगी। तो कोरोना एक बार फिर पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं जिसने लोगों को डरा रखा है और साथ ही साथ सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो वैक्सीन हमने लगाया था वो असरदार होगी, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 1100 से ज्यादा जो केसेस है वो सामने आ चुके हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट।
है कि आपके हाथ साफ नहीं। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।